हेलो दोस्तों, आज है संडे और आज हम लेके आए हैं संडे टेस्ट पेपर 7। तो इसमें आप लोग जो है क्लास 10th का है और इसमें जो है मैथ का जो भी प्रश्न है वह है, ठीक है। और बाकी जो है सेकेंड पेपर में जो है साइंस, हिंदी और अंग्रेजी के भी जो है आपको जो है पेपर मिलेंगे। तो आप लोग इस पेपर को देखिए और इसको करके देखिए कि आपका कितना परसेंट तैयारी है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और आप लोग करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड, जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेमी तथा 5 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद से जो है हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 7 है कि संलग्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ 24 सेमी, PR 7 सेमी तथा O वृत्त का केंद्र है। यह जो है आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद से जो है सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पेपर देखते हैं। ये है आपका सेकेंड पेपर और इसमें जो है आपको हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों हमारा जो है संडे टेस्ट पेपर हर संडे को आता है, तो आप लोग जो है हर संडे को टेस्ट देके जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि डू वी नो, ये इंग्लिश से है सप्लीमेंट्री से, डू वी नो एनीथिंग डिफाइन अबाउट विक्रमादित्य। डू वी नो एनीथिंग डिफाइन अबाउट विक्रमादित्य। व्हाट चेंजेज डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द बॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। Who sat on the green mound? Why do we call Vikramaditya the greatest judge in the history? Why was Vikramaditya praised by one and all? इसके बाद से आप लोग देखेंगे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये हिंदी से है। तो ये जो है हमने दिया है कोरोना वायरस का कारण तथा निवारण। कोरोना वायरस पे इस साल पूछ सकता है निबंध। इस साल जो है आप लोगों को जो है कोरोना वायरस पे पूछा जा सकता है, लॉकडाउन पे पूछा जा सकता है, देशभक्ति पे पूछा जा सकता है और पर्यावरण पे जो है संबंधित ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो इन सब ऐसे को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अपने पाठ्य पुस्तक से तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। तो अपने पाठ्य पुस्तक से तुलसीदास के जीवन परिचय आज जो है आप लोग लिखिए, ठीक है। उसके बाद से है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 में के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अति है, अनु है, अभि है, अप है, बी है, स है।
ठीक है। तो इसमें से जो है किसी 3 शब्दों का जो है आप लोगों को उपसर्ग जोड़ के जो है बनाना है। उसके बाद से जो है इसी का ख है कि 2 प्रत्ययों का योग करके एक एक शब्द बनाइए, मतलब किन्हीं 2 प्रत्ययों का, ठीक है ना। तो इसमें ता है, अपन है और आई है, ठीक है। तो इन 2 इसमें से 2 का जो है प्रत्यय जोड़ के बनाना है, ठीक है। उसके बाद से ग है, 2 के समास विग्रह कीजिए। इसमें से 2 के जो है समास का विग्रह करना है, बताना है कौन से समास है, ठीक है। उसके बाद से घ है, 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसमें है सपना, सात, नदी, पता, कमल, नम इत्यादि का जो है तत्सम रूप शुद्ध रूप लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 शब्दों के, अब यहाँ पे अंग है, इसी का पार्ट है। 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है ना। तो ये जो है पर्यायवाची लिख दीजिएगा आप लोग, जंगल का, पता का, कमल का, नम का, ठीक है। उसके बाद से है कि डोबेराइनर का जो है त्रिक किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, इसकी जो है व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है मेंडलीव का मूल आवर्त क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डोबेराइन का त्रिक किसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10वां, मानव जनसंख्या का नियंत्रण करने के समुचित उपयोगों का जो है उल्लेख कीजिए। अक्सर पूछ दिया जाता है ये भी। उसके बाद से डायनेमो क्या है पूछ दिया जाता है। उसके बाद से है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उसके बाद से प्रतिवर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में अंतर लिखिए। तो यह जो है इतना ही क्वेश्चन था आपका। तो इस क्वेश्चन को दीजिए और सॉल्यूशन करके देखिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने तैयारी में हैं, और क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी करना अभी बाकी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।